रियल एस्टेट के सरमायाकारों को प्रॉपर्टी डीसी वैल्यूएशन की ज़रूरत होती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वैल्यूएशन एक पॉलिसी है जो कैपिटल वैल्यू टैक्स सीवीटी और गैर मनकूला जायदादों के लिए स्टाम्प ड्यूटी का हिसाब लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक हकीकत है कि बॉन्ड और स्टॉक मार्केटों में अदम इस्तेहकाम की वजह से कई लोगों ने रियल एस्टेट में सरमायाकारी करना शुरू कर दी है। मज़ीद बरां, रियल एस्टेट एक मुस्तहकम और आला मुमकिना बाजार है जो जायदाद की सख्त पॉलिसियों की मौजूदगी में भी आला आरओआई पेश करता है। डीसी रेट का क्या मतलब है? डीसी रेट का मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेट है, जिसे हुकूमत रियल एस्टेट में किसी मखसूस प्रॉपर्टी पर लागू टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी वसूल करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए डीसी रेट लिस्ट का डीसी वैल्यूएशन में अहम किरदार है। आप लाहौर और फैसलाबाद में डीसी रेट की फहरिस्त भी आसानी से देख सकते हैं। पाकिस्तान में जायदाद की कीमत का अंदाज़ा कैसे किया जाए? आप डीसी वैल्यू का हिसाब कैसे लगाते हैं? अब ज़िला, तहसील, शहर/कस्बा, रेवेन्यू सर्किल, फर्श और जायदाद के रकबे की मालूमात के ज़रिए जायदाद की डीसी कीमत का आसानी से हिसाब लगा सकते हैं। इसलिए हर सारिफ के लिए गैर मनकूला जायदादों की कीमत का तयन करना आसान हो गया है। रियल एस्टेट की जायदादों की डीसी वैल्यूएशन आपको सीवीटी और स्टाम्प ड्यूटी का हिसाब लगाने की इजाज़त देती है। ये डॉक टिकट 1899 के डॉक टिकट एक्ट के मुताबिक जायदाद की कीमत पर लगाया जाता है। प्रॉपर्टी डीसी की कीमत मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होती है, जैसे प्रॉपर्टी की किस्म और मकाम। फ़िलहाल सूबाई हुकूमतें देही अमलाक पर ज़िला कलेक्टर की शरह के 3% पर स्टाम्प ड्यूटी लागू करती हैं। इसके अलावा शहरी जायदादों के लिए स्टाम्प ड्यूटी ताज़ा तरीन डीसी की शरहों के मुताबिक सिर्फ 1% है, जो हमेशा अत्युरतन के दौरान खुलासा। पंजाब और सिंध में ई स्टैम्प डीसी वैल्यूएशन डाक टिकट मुतारफ कराने से पंजाब और सिंध में डीसी वैल्यूएशन आसान हो गई है। सिंध और पंजाब की हुकूमतों ने सार्फिन को पंजाब और सिंध में मखसूस इलाकों में जायदादों के लिए डीसी रेट तलाश करने के काबिल बनाया है। अब कराची और लाहौर में जायदाद की डीसी कीमत का हिसाब लगाने के लिए डाक टिकट इस्तेमाल कर सकते हैं। अलिफास्टूट के निज़ाम ने पंजाब और सिंध में ज़मीन की कीमत का हिसाब गाहकों के लिए बहुत आसान बना दिया है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान भी मुख्तलिफ सूबों में जायदादों की तशख़ीस के बाद सारिफिन को सर्टिफिकेशन जारी करती है। पंजाब और सिंध में जायदाद की तशख़ीस की सनद लाहौर और कराची की सूबाई हुकूमतों से हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में जायदाद की तशख़ीस का सर्टिफिकेट मुतल्लिका हुक्काम आसानी से हासिल कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेशन इस बात को यकीनी बनाता है कि ज़मीन के असल अदाद-ओ-शुमार देने के लिए आपकी रियल एस्टेट की जायदाद का मुनासिब अंदाज़ा लगाया जाए। प्रॉपर्टी डीसी वैल्यूएशन सिस्टम पाकिस्तान में जायदाद की तशख़ीस के 2 निज़ाम हैं, FBR की तशख़ीस और रियल एस्टेट की जायदादों के लिए डीसी की तशख़ीस। पाकिस्तान की हुकूमत ने जायदाद के गैर कानूनी लेन देन के चैलेंजों को रोकने के लिए FBR वैल्यूएशन रेट मुतारफ़ कराए हैं। मार्केट और डीसी रेट के दरमियान फ़र्क ने वफाकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सिस्टम लाए। FBR वैल्यू और जायदाद की मार्केट वैल्यू में हमेशा फ़र्क रहता है। आपको याद रखना चाहिए कि हुकूमत ने FBR प्रॉपर्टी टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का हिसाब लगाने के लिए निज़ाम कायम किए थे। हुकूमत जायदाद की डीसी वैल्यूएशन के दौरान रियल एस्टेट की जायदादों पर 4 किस्म के टैक्स वसूल करती है। कैपिटल वैल्यू टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी सूबाई हुकूमत को काबिल अदायगी है। मज़ीद बरां, वफाकी हुकूमत कैपिटल गेन और विदहोल्डिंग टैक्स। Subscribe us to see more video and link in description to see case and judgments.